वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, एंड इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इससे पिछली क्लास हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और इसके साथ हम इसको अभी स्टॉप करेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है फ़िलहाल फॉर द सेशन 2020-21 के लिए, बिकॉज सीबीएस ने कुछ सिलेबस में जो है डिलीशन कर दिया है, कुछ पार्ट हटा दिया है। तो इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज आपकी 6.4 वाली वो कम्प्लीटली हट चुकी है, सारे टॉपिक हट चुके हैं। तो आपने यहीं तक ही तैयारी करनी है फॉर द सेशन 2020-21। हालांकि बाद में जा कर के हम इसको और कंप्लीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशन, बट इस सेशन में आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू ओनली अप टू एक्सरसाइज 6.3। ओके, 6.4 फॉर द सेशन 2020-21 डिलीट हो चुका है। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू। ओके, तो अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इन फिगर 6.43 बाद वाला फिगर आप देख रहे होंगे। पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के साथ, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि आप देख रहे होंगे। और पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर और एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री। यहाँ पे छोटा सा जो एंगल बनाया है एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री का है, एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री यहाँ बना हुआ नीचे में आप देख रहे होंगे फिगर में। एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे गिवन है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल तो पी क्यू विल बी पैरेलल टू एस टी, क्योंकि एस आर और एस टी तो एक ही लाइन है। ओके, तो अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल है तो पी क्यू एस टी के पैरेलल भी होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो है क्यू आर ट्रांसवर्सल हो गया। अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जो एंगल मैंने यहाँ पे बनाए रेड कलर से, एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए आई ए। ओके, ये आपके इक्वल हो चुके हैं। और एंगल पी क्यू आर के अंदर दो एंगल हैं, एक तो एक्स है, दूसरा 28 डिग्री है। तो पी क्यू आर को तोड़ के लिख दीजिए एक्स प्लस 28 डिग्री। एक्स प्लस 28 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। क्यू आर टी की वैल्यू 65 डिग्री है। 28 को उस तरफ भेजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो व्हाट यू विल गेट 8 + 7 15, 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ वाई की वैल्यू निकालनी है हमने। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप ट्राइंगल में चले जाइए। ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट यू विल गेट एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल पी आपका कितना है, एंगल पी की वैल्यू कितनी है, ये एंगल पी हमें ऑलरेडी गिवन था 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और एंगल एक्स की वैल्यू थी 37 डिग्री के बराबर, और एंगल वाई हमने निकालना है। तो यहाँ से आप ऐड कीजिए 90 और 37 को कितना आ जाएगा, 90 + 30 127 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 127 को उस तरफ भेजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 127 दैट इज़ 3। यहाँ पर आ गया आपका 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो आपका 1 में से 1 0 हो गया। 53 डिग्री वाई की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 37 डिग्री एंड y की वैल्यू 57 डिग्री। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट अ पॉइंट T, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो यहाँ पे दो बाइसेक्टर्स हैं, एक तो एंगल क्यू पी आर, एंगल पी क्यू आर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है वो एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है वो है क्यू टी ये आपको दिख रहा होगा। और दूसरा है एंगल पी आर एस का जो बाइसेक्टर है वो है आर टी, ठीक है। और दोनों जा कर के पॉइंट टी पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऐसा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए एंगल पी क्यू आर में दो टुकड़े बन जाएंगे एंगल्स के, और दोनों टुकड़े इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ इस वाले पार्ट को। अब मैं यहाँ पे देखिए वापस जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x और नीचे भी लिख दिया x। मीन्स अगर QT एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा
अगर क्यू टी एंगल पी क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल पी क्यू टी और एंगल क्यू टी आर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू टी इज़ या क्यू टी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू टी इज़ इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, और दोनों को हम x के बराबर मान लिया। दोनों की वैल्यू क्या मान ली, x, दोनों इक्वल है, ठीक है। और दूसरा आर टी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, आर टी बाइसेक्ट्स एंगल पी आर एस। तो यहाँ पे भी दो बन जाएंगे एंगल्स इक्वल, तो वाई वाई में मान लेता हूँ यहाँ पे एंगल पी आर टी इज़ इक्वल टू एंगल टी आर एस इज़ इक्वल टू वाई। ओके, दोनों की वैल्यू y के बराबर मैंने मान ली। अब लगाते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए आप, एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल पी क्यू आर के हिसाब से एंगल पी क्यू आर के अकॉर्डिंग क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है आगे को। तो ये जो आपका एंगल बना पूरा का पूरा रेड कर दिया मैंने, ये एंगल पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल पी आर एस विल बी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एंगल पी आर एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस वाई, ठीक है। एंगल पी आर एस को देखिए ध्यान से, वहाँ पे आपको वाई, क्योंकि पी आर टी और टी आर एस के सम के बराबर है आपका ये, तो y प्लस वाई हो जाएगा आपका एंगल पी आर एस। और एंगल p की जगह पे इसको पूरा नाम लिख दीजिए एंगल क्यू पी आर, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर की जगह पे मैं लिखता हूँ x प्लस एक्स, ओके। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2x, ओके। ये हो गया इक्वेशन 1। वैसे आप फिर लगाइए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी क्यू आर अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये वाला, क्योंकि आपका ट्राइंगल क्यू टी आर है, ठीक है। तो ट्राइंगल क्यू टी आर के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, इसका छोटा सा जो आपका दिख रहा है, ये जो मैंने रेड किया है यहाँ पे, एंगल टी आर एस, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ये जो ट्राइंगल है टी क्यू आर, ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, टी क्यू आर, और इसमें क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया आगे को, ये छोटा सा जो एंगल बना वाई, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे एंगल टी आर एस, और इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इसके लिए ये हो जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल तो हो गया एंगल टी आर एस, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे एंगल टी और एंगल टी क्यू आर, ओके। तो टी आर एस आप देखिए, टी आर एस किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ये तो फिगर में आपको दिख ही रहा होगा, ओके। एंड आफ्टर दैट एंगल टी को पूरा लिख देते हैं, पूरा नाम एंगल क्यू टी आर, एंगल टी को पूरा लिख दिया है, पूरा नाम इसका लिख दिया है टी की जगह पे एंगल क्यू टी आर। और एंगल टी क्यू आर को देखिए कहाँ पे, एंगल टी क्यू आर अगर देखें गौर से तो एंगल टी क्यू आर छोटा सा एंगल है एक्स के बराबर, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो हमने माना था ये एक्स के बराबर हो गया, ओके। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो इक्वेशन 2 में जो है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे आपका y है। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा तो ये आपके मीन्स सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, इसके दोनों तरफ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 2x, ओके। इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए, इक्वेशन 1 का आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2y है, और इक्वेशन 1 का भी लेफ्ट हैंड साइड 2y के बराबर है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2y है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में 2y है, तो दोनों इक्वेशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 जो राइट हैंड साइड है दोनों की वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 2 एंगल क्यू टी आर प्लस 2x, ये तो राइट हैंड साइड हो गया इक्वेशन सेकेंड का, और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज एंगल क्यू पी आर प्लस 2x। तो 2x से 2x यहाँ कैंसिल हो गया है, ओके।
और ये 2 को जो है अपॉन में भेजिए 2 एंगल क्यू टी आर, तो यहाँ बचा क्या आपके पास 2 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ओके, अब इस 2 को उस तरफ भेजिए अपॉन में, तो आपका ये प्रूफ हो चुका है। ये आपका लास्ट ही लाइन बची है, 2 को हटाने की देरी है यहाँ से। इसके बाद अगले स्टेप में आप कर देंगे एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे आपने केवल समझना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और जो हमने माना था एक्स जो है ईजी बनाने के लिए हमने एक्स वगैरह मान लिया, ठीक है, और वाई वगैरह यहाँ पे मान लिए हैं। जहाँ पे एंगल्स वगैरह बाइसेक्ट हो रहे थे तो कहाँ कहाँ पे एक्स माना था आपने यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से, और आप यहाँ पे पूरे लैंग्वेज भी लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि कहीं भी शॉर्टकट मारा गया है। तो आप इसको लिखे हुए से भी समझ जाएंगे कि हमने किया क्या है यहाँ पे। ओके, बाकी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर कंप्लीट, और चैप्टर भी इसके साथ फिलहाल फॉर द सेशन 2020-21 कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाकी अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा 6.4 को। इन द सेशन 2021 to 22 में फिर इसको कंटिन्यू कर दूंगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी छूटे हैं उनको फिर मैं फिलअप कर दूंगा। फिलहाल तो इतना ही रहेगा, बिकॉज आपका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, फिलहाल आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।